एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। Yes, I am talking about रामानुजन, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते। और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती। इस केस में क्या करें मैं आपको बताता हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है और उसके मन में कोई डर का गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। वो 5000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोस उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम है ईवा मोर्टन, उसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। है ना अमेजिंग बात। अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को सुनना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की ह्यूमन राइट्स, जी हां, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े बड़े अभियान चला चुकी है। और इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए और यूथ की इस पावर को अप्रिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इस 16 साल की टीनेज लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गाइस, आपको फिनलैंड की गवर्नमेंट का इस तरह से यूथ को अप्रिशिएट करने का तरीका कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।